हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की डेट तो फिलहाल सभी को पता है 24 से लेकर 27 अगस्त। और यकीन मानिए ये जो वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही साथ में कमेंट भी बहुत आ रहे थे, लोगों ने मेरे पास कुछ एक दो लेटर भेजा, फिर मैंने इसको देखा तो यूट्यूब पे भी वो जो लेटर है बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि कल मैंने आप सभी के साथ जो है 20 डेज की स्ट्रेटजी शेयर की, और वो इसलिए क्योंकि 20 डेज ही बचे हैं और 20 दिन को आप अपना कितना अच्छा कर सकते हो। वहीं पर मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के जो है नंबर बताए थे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितना नंबर का पूछा जाएगा। बट इसके साथ मैंने आपको जो है इसका वेटेज बताया, और ये सारी चीजें मैंने जो बीपीएससी ने जो पेपर लिया है, बीपीएससी का जो खुद का हर बार होता ही है, आप जानते ही हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, साथ में पहले के भी जो एग्जाम्स के पेपर हुए हैं, उन्हीं को देखकर ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो एक तरीके से बस उन्होंने सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए हैं, ना तो टॉपिक बताया ना नंबर बताया। और अगर यूट्यूब पे कोई बता भी रहा है तो सब अपने मन से ही बता रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बताया था कि 20 नंबर का जो है आपका मैथ होगा और 20 नंबर की रीजनिंग। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कल मैंने देखा कमेंट बहुत सारे आए थे कि उसमें से नाम, बहुत से लोगों के नाम भी लिखे हुए थे कि वो कह रहे हैं कि 20-20 नंबर का ही मैथ आएगा, 20-20 नंबर का ही रीजनिंग आएगा। तो देखिए, आप इन सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब बीपीएससी नहीं बताया है तो यहाँ पर कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कल मैंने आपको बोला कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है उसमें जो है मैथ और रीजनिंग से 20-20 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मैंने बीपीएससी के पेपर को देखने के बाद बताया है आपको कि मैथ और रीजनिंग के कम क्वेश्चन रहेंगे। साथ में मैंने खुद आपसे कहा था कि आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने अभी तक बीपीएससी का कोई भी पेपर नहीं देखा है तो आप एक बार जो है बीपीएससी का पेपर डाउनलोड करके खुद देख लीजिए कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आई हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसी का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग से कि मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बट फिर भी एक चीज और बोलूंगी कि बीपीएससी ने कुछ नहीं बताया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मैथ रीजनिंग कितने नंबर का पूछेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है। बाकी अगर कोई कोचिंग या कोई भी आपको बता रहा है तो वो अपने बेस पे बता रहे हैं। मैंने आपको जो है कल जो बताया है वो बीपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है, क्योंकि हम भरोसा तो केवल इसी पे कर सकते हैं। खैर, ये भी नहीं पता है कि इसमें ये लोग कितने नंबर्स का पूछेंगे। ये 20 नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया था क्योंकि अभी जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स होती है, तो उसमें मैथ का अच्छा खासा वेटेज रहता है। रीजनिंग भले से 5 नंबर का पूछता है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, बट मैथ जो है 20, कहीं पर 25, कहीं पर 30 इतना पूछता है, चाहे आप केवीएस का उठा लीजिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स। इसलिए मैंने आपको 20 बोला था। और मैथ का वेटेज ये लोग इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आप जो है 1 to 5 में टीचर अगर बनते हैं तो आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स ही क्या पढ़ाने होते हैं, हिंदी पढ़ाना होता है, इंग्लिश, मैथ। तो मैथ का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। ये चीज इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं या इधर उधर की बातें सुन के फिर मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट ये सारी चीजें भेजते हैं कि वो तो 20-20 नंबर का बता रहे हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आपको भरोसा किसी पे भी नहीं करना है। अगर मैं भी बोल रही हूँ तो मैंने आपको बस बीपीएससी को ही साथ में रख के बताया है। बट फिर भी अभी मैं आपको यही बोलूंगी कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपको उसी पे ज्यादा ध्यान देना है। फिलहाल ये सब छोड़ दो कि कौन सा कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। बात कर लेते हैं एग्जाम की डेट। देखिए, एग्जाम की डेट से रिलेटेड वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है अभी पेपर होने वाले हैं और आप जानते हैं कि 31 अगस्त तक
ये तो सभी लोग जानते हैं कि रिजल्ट और एक तरीके यहाँ पर है एग्जाम। रिजल्ट की नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। सीटेट को भी इसी बेस पे मौका मिला था और सीटेट का एग्जाम है 20 को। तो सीटेट वाले तो चलो ठीक है, पहले उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर वो आराम से जा सकते हैं पेपर देने, क्योंकि इनका पेपर जो है 20 अगस्त को हो जाएगा। बट आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम है वो इसी बीच में है, 24 से 27 के बीच में है। एंड आई थिंक उसका डेट है 25 और डीएलएड वाला ही है। अब आप जानते हैं कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी ने ही बोला है कि आपका एग्जाम जो है सबसे पहले तो बीएड और डीएलएड के जो अपियरिंग वाले हैं, अपियरिंग का मतलब लास्ट सेमेस्टर, उन्हीं को मौका मिला। तो उन्होंने बोला था कि रिजल्ट से मतलब नहीं है, आपका जो है एग्जाम होना चाहिए, वो भी 31 अगस्त से पहले। अब इनके साथ सबसे बड़ी चीज ये आई है, और इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को जो है वहां के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम इस परीक्षा में शामिल हो, हमने भी फॉर्म भरे हैं पैसे दे के, बट हमारे साथ गलत हो जाएगा क्योंकि 25 को अगर पेपर होगा और आप खुद सोचिए 24 से 27 के बीच में ही डेट है इनका प्राथमिक का, तो कैसे वहां से कोई आ सकता है? अगर आप उस दिन भी आए तो भी पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर 24 को ही हो गया पेपर तो फिर 25 का छूट जाएगा। अब दो, और इसमें से डीएलएड भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डीएलएड छोड़ दिया फिर आप जानते हैं ये भी आपके मौका, ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया है कि जो डेट है, क्योंकि हमारा डीएलएड का एग्जाम जो है वो 25 को हो जाएगा, 25 को हो रहा है, पेपर तो हमारा हो जा रहा है 31 के पहले, ये तो सही बात है, बट जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम है वो भी इसी बीच में है। अब कैसे करें, या ये छोड़े या ये छोड़े? छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहेगा, और क्यों छोड़े अगर उन लोगों ने फॉर्म भरा है और उनको मौका मिला है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी के चेयरमैन को जो है रिक्वेस्ट किया गया, उनको लेटर भी भेजा गया है, अब देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। फिलहाल अगर बीपीएससी की बात करूं तो देखिए जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने तो बोल दिया है कि पेपर हम 24 से 27 के बीच में ही कराएंगे, चेंज नहीं करेंगे, भले से हमारे पास कितना भी काम हो, क्योंकि आप जानते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सारी चीजें देखनी है, बट फिर भी वो एकदम ठान के बैठे हैं कि पेपर तो 24 से 27 के बीच में ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते भी हैं कि इसी बीच में हो जाए, बट जो मध्य प्रदेश का जो एग्जाम आ गया है बीच में डीएलएड का, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इनकी मांग है कि आप ज्यादा नहीं, केवल 7 से 10 दिन आगे कर दीजिए, क्योंकि 25 को अगर हमारा डीएलएड का पेपर हो जाएगा उसके बाद से हम 27 को भी दे सकते हैं, 28 को भी दे सकते हैं, बट अगर पेपर नहीं चेंज होता है तो हम जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को से बाहर हो जाएंगे। तो देखते हैं इससे बीपीएससी के चेयरमैन का क्या बयान आता है, और बहुत जल्द आपको एग्जाम डेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पेपर ही 24 से है। और अभी जो फिलहाल एक न्यूज़पेपर में निकला था कि आपको 2 दिन पहले जो है कोड पता चलेगा, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने उसको भी जो है बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही हमने अभी ऐसा कुछ बताया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आई थिंक वहां से ऐसे ही लीक हो जाती है, तो उन्होंने इस चीज़ को एकदम बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन पहले आपको पता चलेगा, 4 दिन पहले, तो शायद वो सब कुछ आप सभी के लिए नया हो। अब देखते हैं कि कब ये एडमिट कार्ड या फिर जो एग्जाम सेंटर है इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि एक ये चीज़ भी फंस रही है कि 20 को अगर पेपर है और जो लोग बिहार से हैं उनके लिए तो सही है, बट फिर भी बिहार के भी अलग अलग जिले में भी लोग रहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। बट जैसे कि मध्य प्रदेश आ गया और भी दूर दूर के स्टेट वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर मध्य प्रदेश वालों के लिए भी है, क्योंकि 25 को ही इनका पेपर हो रहा है। तो जैसे इसमें कोई भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल अभी तक तो एग्जाम की डेट जो है कोई बोल भी नहीं रहा था कि आगे बढ़े, बट इन्हीं के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं इनके द्वारा एप्लीकेशन दे दिया गया है कि हमारा बीच में एग्जाम है और हम इस एग्जाम से बाहर नहीं होना चाहते हैं, तो प्लीज आप 8 से 9 दिन जो है 10 दिन तक आगे इसको बढ़ा दीजिए ताकि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। और ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक है, अगर आपको ना भरोसा हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो गूगल पे, ठीक है, कि इनकी एग्जाम की डेट बीच में फंस रही है और बच्चों के द्वारा ही वहां पर एप्लीकेशन भेजा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आप सब अपनी पढ़ाई करते रहो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बस ये है कि इस समय पे ज्यादा बुक्स वगैरह इकट्ठा मत करना, जो भी है आपके पास वही पढ़िए। 10-4 चैनल से अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से पढ़ लेते हैं वहां से, तो उससे कुछ नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस के नंबर की जो रही बात, वो मैंने आपको बीपीएससी का जो पेपर है उसी से बताया है, अपने मन से कुछ भी नहीं। पहले मैंने बताया था टीचिंग एग्जाम्स को बेस में रख के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात एग्जाम की डेट से रिलेटेड, चाहे 10 दिन भी आगे बढ़ जाए उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मेहनत होती है वो एग्जाम के आसपास में ही होता है। अगर 10 दिन आगे बढ़ता है तो एक होता है कि चलो मौका मिल गया, बट पढ़ाई उतनी ही रह जाती है। तो खैर ये तो बात इनके लिए है मध्य प्रदेश, ताकि ये भी शामिल हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।